भव्येयं निदुःखो अहं नीचम् अहं विय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवेरिणु। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस टॉपिक के ऊपर आज थोड़ी बात करेंगे। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि ज्ञान किताबों में नहीं होता है। ज्ञान हमेशा हमारे व्यावहारिक जीवन से मिलता है। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, वो हमें ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान को एक सिस्टेमेटिक रूप में किसी भी स्क्रिप्चर में उतारा जाता है। और जब भी वो हम किताब पढ़ते हैं तो हम उस ज्ञान को एज इट इज़ अगर लेते हैं तो वो ज्ञान सही अर्थ में ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाता है। कहती है कुछ चीज़ यहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। हर चेहरा, हर लिबास, हर नदिया, हर पहाड़, हर मरघट, हर मज़ार दे रही है संदेश हजार, ओ भले आदमी आप है कहाँ। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, उनका चेहरा, उनका लिबास, हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है, हमें कुछ ना कुछ बताती है, सिखाती है। तो उसी के आधार पर ज्ञान स्फुरित होता है। अगर हम किसी भी किताब, किसी भी स्क्रिप्चर को लेकर जब भी हम किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को ज्ञान बांटते हैं, तो वो सही मायने से ज्ञान नहीं होता है, वो जानकारी होती है। और उसमें इंसान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो सिर्फ सामने वाले के मन में एक प्रकार की इमेज हम खड़ी कर लेते हैं कि ये जो भी वक्ता है वो कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा लर्नेड है, विद्वान है। लेकिन दरअसल वो एक घिसी पीटी टेक्स्ट अर्थात स्क्रिप्चर में से पढ़ी सुनी सुनाई बात है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो आज जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो यह है कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो प्रथम जो मैं बात कुछ करूँगा वो स्क्रिप्चर से शुरू करके उसे मैं अपने व्यवहारिक रूप में बताने की कोशिश करूँगा। ज्ञान का अगर सही अर्थ में किसी व्यक्ति का ज्ञान है, अपने अनुभव का ज्ञान है, वाकई उसने उसके ऊपर अच्छा सा स्व अध्ययन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, अपने आसपास व्यवहारिक ज्ञान उसने उपलब्ध किया है, तो उसकी एक निशानी है। वो निशानी यह है कि ऐसा इंसान अपने स्वयं का जो उपलब्धि है, जो स्वयं का जो स्फुरणा है, स्वयं की जो जानता है, जो उसने ऑब्जर्वेशन किया है, वो रजू करके वो उसके आधार पर वो स्क्रिप्चर की मिसाल देगा, स्क्रिप्चर की उपमा देगा। अगर किसी का ज्ञान उधार है,
किसी का ज्ञान जानकारी मात्र है तो वो क्या करता है, स्क्रिप्चर को पकड़ता है प्रथम और फिर उसको आधार बनाकर वो अपना स्वयं का ज्ञान रजू करता है। ये बहुत ही बेसिक उसका मापदंड है अगर किसी का ज्ञान वाकई सही है कि नहीं है, ये पहचानने के लिए। तो दुख क्यों है, संसार में दुख क्यों है? अगर कोई भी मोटिवेशनल है स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई भी हमारा मित्र है, कोई भी मित्र वर्तुल का कोई भी है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वो ऐसा कहता है कि दुख नहीं है, सुख है, तुम सुख एंजॉय करो, दुख को भूल जाओ, तो समझ लीजिए कि वो इंसान कल्याण मित्र नहीं है। क्योंकि जो वास्तविकता है वो दुख की है और वो जो आपको सुख का मार्ग बताएगा वो इंद्रियगत सुख का मार्ग बताएगा। वो उनका कहना होगा कि तुम सुख एंजॉय करो, इंद्रियगत जो सुख है उनको तुम एंजॉय करो। जीवन सुख है, जीवन को एंजॉय करो, दुख को नज़रअंदाज करो या तो दुख को छोड़ दो, इस तरह की वो बात करेगा। और होगा यह कि हम सुख की तलाश में भटकते भटकते पता नहीं कहाँ भटक जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने संज्ञा को मृग मरीचिका कहा है। संज्ञा अर्थात हमारे अंदर जो कंपैरिजन पैदा होता है, सुख के लिए जो हमारे अंदर जो भेद पैदा होता है उसे संज्ञा कहते हैं। हम सब ट्रैवल करते हैं कोई बार बस में, तो हम देखते हैं बस में बैठे हैं और वैशाख का महीना है या तो कोई भी धूप का महीना है, तो हम रास्ते पर हमें पानी दिखाई देता है और हम देखते हैं वहाँ बस पहुँचती है थोड़ी दूर तो वो पानी गायब हो जाता है, उसे मृगजल कहते हैं, उसे मृग मरीचिका कहते हैं। इंसान सुख की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वहाँ देखता है कि वो सुख नहीं है, उधर वो निष्फलता पाता है, फिर दूसरी जगह वो ढूंढता है, फिर तीसरी जगह ढूंढता है। उसका जो कंपैरिजन था, उसकी संज्ञा थी, उसको कहीं पर भी बेज नहीं मिलता है, उसे कहीं पर भी तृप्ति नहीं मिलती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने संज्ञा को मृग मरीचिका कहा है। वहाँ पहुँचते ही आप तनिक देखना, आपके हमारे जीवन में हम कोई भी एक सुख सहूलियत की कोई भी एक चीज़ हम खरीद करते हैं, परचेज करते हैं, तो आप जानकर हैरान होंगे, जैसे ही वो परचेज करके लाएंगे तो आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल 100% परिपूर्ण नहीं होगी। कितना भी अच्छा आप एसी ले लीजिए, कितना भी अच्छा आप फ्रिज ले लीजिए, कितना भी अच्छा आप गाड़ी बंगला ले लीजिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको महसूस होगी और वो कमी दिन ब दिन आपको चुभेगी, आपको टॉर्चरिंग करेगी। यही मृग मरीचिका है। तो होता यह है कि इंसान सुख की तलाश में दूर जाता है, वहाँ सुख नहीं होता है, फिर और दूर जाता है, वहाँ भी नहीं होता है। तो इंसान सुख की तलाश में भटकते भटकते भटक जाता है। तो जो इंसान हमारे जीवन में कोई आता है वो हमें सुख का बात करके हमारे हथेली में अगर चांद दिखा देता है तो समझ लीजिए कि वो हमारा कल्याण मित्र नहीं है। कल्याण मित्र वो होता है कि आप जहाँ कहीं पर हो वहीं पर आपकी परिस्थिति बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपकी मनोस्थिति बदलने की कोशिश करेगा। ये सही मायने से कल्याण मित्र की एक निशानी है। विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दुख क्यों उत्पन्न होता है। पहले हम शुरुआत को समझते हैं। हम शुरुआत हमेशा कर जाते हैं।
हम जाने अनजाने में हमारी सजगता हम खो देते हैं और एक पता नहीं क्यों हम शुरुआत कर जाते हैं, और शुरुआत हमेशा बहुत ही दुखदायक साबित हो जाती है कोई बात। इसी को स्क्रिप्चर की भाषा में उपादान कहा है। उपादान का अर्थ होता है उपादान। हमने आदान प्रदान शब्द सुना है। प्रदान अर्थात किसी को देना और आदान अर्थात ग्रहण करना। उपादान, पास रह के किसी भी चीज का हम ग्रहण करते हैं तो उसे कहते हैं उपादान। हम किस तरह से ग्रहण करते हैं उसे मैं कुछ छोटे से दृष्टांत से समझाऊंगा कि कोई इंसान है, उसे कोई नशे पते की आदत हो गई, तो वो आदत की जब शुरुआत होती है, जब भी वो शुरू करता है तो उसे उपादान कहते हैं। उसने ग्रहण किया, उसके लिए वो नई बात थी। शुरुआत में जब भी वो ग्रहण करता है तो वो ग्रहण करने में उसे तकलीफ होती है, वो ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और वो ग्रहण करने में उसे तकलीफ होने के बावजूद भी वो बहुत मशक्कत करके उसमें वो गला डूब हो जाता है। फिर वो एक बहुत गहरा संस्कार बन जाता है। अभी होता यह है कि ये जो संस्कार बन गया है वो एक ऑटोमेशन बन जाता है, एक ऑटोमेशन बन जाता है। जैसे कि कोई इंसान को शराब पीने की आदत पड़ गई, तो वो होता यह है कि वो शुरुआत में जब भी उनने शुरुआत किया था तो वो उपादान था। फिर दूसरी बार पिएगा, वो तीसरी बार पिएगा, चौथी बार पिएगा। धीरे 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 उसका जो होश है, उसकी जो सजगता है, उसकी जो जागृति है शराब पीने के ऊपर वो चली जाती है। एक ऑटोमेशन जन्म ले लेता है उसके दिमाग में, उसके कॉन्शियस माइंड में एक प्रकार का प्रोग्राम निर्मित हो जाता है और फिर वो प्रोग्राम अपने आप चलने लगता है। फिर शराब पीने के लिए उसे कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। किसी भी शराबी को ये मालूम नहीं होता है कि मैं शराब पी रहा हूँ। वो बड़ी ही बेहोशी में, अजागृति में वो शराब पी लेता है, हालांकि वो एक प्रकार की आदत बनने के बाद। ये है हमारे दुख का कारण। जब भी हम कोई शुरुआत कर जाते हैं उसी वक्त हमें सजग रहना पड़ता है, और ख़ास करके जब भी हमारे आसपास कल्याण मित्र नहीं होते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बन जाता है। कल्याण मित्र हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य होता है। कल्याण मित्र आपके जीवन की परिस्थिति को बदलने की चेष्टा नहीं करेगा, वो आपकी मनोस्थिति बदलने की कोशिश करेगा, तो वो कल्याण मित्र कहा जाता है। जब भी हमने अभी दुख पैदा हो गया, हम किसी के प्रति बहुत अटैच हो गए, हमने कुछ चाहा, राग से भर गए, मुझे चाहिए, उनके बगैर नहीं चलेगा, ऐसा हमारे भीतर जन्म लिया। क्यों? क्योंकि हमने उपादान पैदा किया था। तो अभी उससे बाहर कैसे आए? एक सर्कल, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है जो संवृत होता है, संस्कृत होता है, बार बार वो अपने आप चलने लगता है। फिर एक ऑटोमेशन है, एक आदत है। फिर क्या होता है? इंसान उससे व्यथित होता है, उससे दुखी होता है। वो जो आदत है, जो किया था, उससे वो दुखी हो जाता है। इस तरह से दुख पैदा हो जाता है। हम देखते हैं परिवार में, कुछ समय पहले यहाँ एक बहन आए थे, उन्होंने अपने परिवार का बताया। मैं बोला कि आप कैसा, अपने परिवार में कैसा है, कि सुख है क्या? तो वो कहा कि बेटा कुछ मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं करता है, हमारी बेटी जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं करती है। तो ये एक पारिवारिक समस्या, हर परिवार में ये समस्या होती है।
तो ये समस्या का कारण क्या है? हमारा जो अटैचमेंट है, हम कुछ चाहते हैं, हमारे बेटे से चाहते हैं, हमारी बेटी से चाहते हैं, बेटा माँ से चाहता है, पुत्र पिता से चाहता है, पिता पुत्र से चाहता है। हमारी जो चाह है, हमारा क्रेविंग है कि मेरा बेटा जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करे, मेरा पिताजी जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करे। ये जो हमारा क्रेविंग एंड एवर्शन है वही हमारे दुख का कारण बनता है। क्रेविंग एवर्शन मूलभूत कारण नहीं है। क्रेविंग और एवर्शन यानी राग और द्वेष के कारण हमारे भीतर एक प्रकार का अपेक्षा जन्म लेती हैं, एक प्रकार की इच्छा जन्म लेती है जो कि जरूरियात को दबा देती है। हम जरूरियात को ज़्यादा प्राधान्य नहीं देते, हमें इच्छा चाहिए। हम इच्छा की पूर्ति के लिए हम बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, माता पिता किसी के भी प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा से भर जाते हैं। ये जो अपेक्षा है वो दुख का कारण बनती है। तो ये दुख का मूलभूत कारण है। अभी उसका निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसे मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ कि अगर इंसान सही सही समझ पैदा कर लेता है तो वो सुखी होगा। इंसान को एक यंत्र मानव की तरह बरतना पड़ेगा। इंसान को थोड़ा मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा। कौन क्या करता है क्या नहीं करता सब छोड़ दो। कुछ उम्र हो जाने के बाद सब छोड़ दो। किसी के प्रति ज़्यादा लगाव मत रखिए। ये सिर्फ उपदेश देने की बात नहीं है। ये रूम में कोई पंछी आ गया है और वो इधर उधर घूम रहा है।